आज हम आपको ढेरों खबरें दिखाएंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से मोदी की पाठशाला में मोदी के सांसद तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले व्यापम घोटाला जिसका जिन्न शांत नहीं हो रहा है। कुछ अहम दस्तावेज हैं आज तक के पास और वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है क्या व्यापम घोटाले में संघ नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। आज मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बयान दिया। इस बयान के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि आज तक के पास जो एसटीएफ को दिया गया आरोपी मिहिर का बयान है उसमें साफ साफ लिखा है मिहिर ने पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन से परीक्षा में पास कराने के लिए पैरवी करने को कहा था। इसके बाद सुदर्शन जी मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से बात की थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश पुलिस ने बयान जारी किया है। उसमें सोनी और सुदर्शन को बेदाग करार दे दिया गया है। मीडिया पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के बयान में साफ कहा गया है कि व्यापम घोटाले में सुदर्शन और सुरेश सोनी का नाम जोड़ना निराधार है, मीडिया की कयासबाजी है। आइए आपको दिखाते हैं वो दोनों बयान। पहला एसटीएफ को दिया गया आरोपी मिहिर का बयान और दूसरा वो बयान जो आज मध्य प्रदेश पुलिस ने जारी किया है। एसटीएफ को जो बयान दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर मिहिर ने बताया है कि किस तरीके से सुदर्शन जी के कहने पर उसकी बात आगे बढ़ी थी, किस तरीके से तत्कालीन शिक्षा मंत्री का भी नाम उसमें शामिल था और सुरेश सोनी का भी नाम उसने लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से जो बयान आज जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि मीडिया की तरफ से ये सारी चीजें बस कयास के बाबत की जा रही हैं, इसमें सच कुछ भी नहीं है। अपनी बातों को साफ करने के लिए कि सुदर्शन की बीमारी का भी जिक्र किया है, उनके निधन का भी जिक्र किया गया है। और ये दोनों चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं वो ये सवाल उठा रही हैं कि घोटाले में संघ नेताओं को बचाने की कोशिश है क्या, और अगर ये है तो बचा कौन रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एसटीएफ और एमपी पुलिस में विरोधाभास क्यों है, क्यों इन दोनों के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। आपको हम ध्यान दिला दें कि एसटीएफ की तरफ से कई 100 गिरफ्तारियां की गई हैं इस पूरे मामले में। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की भी गिरफ्तारी एसटीएफ ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं। संघ का कोई भी नेता इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ कयास के तहत ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। व्यापम के माध्यम से भर्ती का जो पूरा मामला है उसे लेकर पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। सत्य क्या है ये अदालत को तय करने दे। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। आफ्टर 6 मंथ पर्टिकुलर एक नेशनल प्रॉब्लम के रूप में करना, तो दिस इज सम डिजाइन। ऐसी चीजें सार्वजनिक जीवन में टालना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। तो ये भर्ती घोटाला जिसमें मिहिर का बयान बहुत अहम हो जाता है, हम उसका बयान क्या था वो आपको दिखाते हैं, जो कि एसटीएफ के जरिए जारी किया गया था। एसटीएफ को दिया हुआ ये बयान है, उसमें क्या कहा गया है वो सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से उसने नाम रखा है कि सुदर्शन का सामने, लक्ष्मीकांत शर्मा का और साथ ही सुरेश सोनी का। उसने लिखा है कि जिसके लिए मुझे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय से ओएसडी श्री ओपी शुक्ला ने कहा था आगे मिलने के लिए। उसने कहा कि मिहिर कुमार के लिए मुझे यह मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी कार्यालय से कहा गया था। बहुत खास व्यक्ति है तथा सोनी जी का आदमी है। सबका नाम इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। मंत्री का नाम है, सुरेश सोनी का नाम है और उसके आगे के सुदर्शन का भी नाम है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रसून जी, क्या हम ये स्पष्ट तौर पर समझें कि कोई है जो संघ के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, सवाल ये नहीं है कोई बचाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार अब हड़बड़ी में पुलिस से वो काम करा रही है जो डॉक्यूमेंट एसटीएफ ने तैयार करके कोर्ट को सौंप दिया है। इसीलिए अब ये खुले तौर पर सामने चीजें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस दौर में जितने भी घोटाले करती रही और जिस तरीके से भर्तियां होती रही, उस भर्तियों पर अब आरएसएस पे कोई आंच ना आए, अब इसके लिए वह कहीं ना कहीं लीपापोती करना चाह रही है। लेकिन मुश्किल ये है सबसे बड़ी कि एसटीएफ के डॉक्यूमेंट जो आप भी दिखला रहे हैं और जो अदालत के पास है, ये बतला रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार उस संकट में पहुंची है जहां उसे आरएसएस से भी भिड़ना पड़ रहा है और उसकी साख पर बट्टा भी लग रहा है। श्वेता,
लेकिन प्रसून जी, जो पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा जो जारी किया गया है वक्तव्य, उसमें एक हिस्सा जो उसका आखिरी हिस्सा है वो कहता है कि ये भी सर्वविदित है कि श्री सुदर्शन का मध्य प्रदेश से बाहर लंबी अस्वस्थता के उपरांत रायपुर में 15 सितंबर 2012 को निधन हुआ, जबकि परीक्षा दिनांक 7 अक्टूबर 2012 को हुई, परिणाम 18 अक्टूबर 2012 को घोषित हुआ। तो इसे लेकर हम समझ सकते हैं कि मुमकिन है कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं और ज्यादा बड़ा हो, कहीं और ज्यादा जो संघ नेताओं की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि अभी कोर्ट का फैसला आने दीजिए और साजिश के तार की बात होती है, मुमकिन है ये भी हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात, एक चीज और बताएं, जो अदालत में जो डॉक्यूमेंट सौंपे गए हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि वो पहले से अर्जी जो दी जाती थी सुदर्शन जी के जरिए जो दी गई होगी उसकी तारीख काफी पहले की है, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग नियुक्ति करने के लिए अथॉरिटी होते थे उनके पास सुदर्शन जी का वो लेटर गया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कब उनकी मृत्यु हुई, कब क्या हुआ, सवाल सिर्फ इतना है कि आरएसएस कोई लेटर पे अगर लिख दे कि इसकी नियुक्ति होनी है, बीजेपी सरकार कैसे इनकार कर सकती है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि आरएसएस की तरफ से तो बहुत चंद नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन जितनी नियुक्तियां ओवरऑल जो घोटाले 1000 नियुक्ति खुद विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारी है, और जो अब बात सामने आ रही है उसमें हजारों लाखों तक ये मामला जा सकता है जी। मुश्किल ये है कि गवर्नमेंट के भीतर जो तमाम संकट थे या गवर्नमेंट के भीतर जो गड़बड़ियां हो रही थी उसमें आरएसएस को ढाल भी बनाया गया है, और आरएसएस, हमारी जानकारी के मुताबिक आरएसएस शिवराज सिंह चौहान को कह भी रहा है कि आप हमें ढाल मत बनाइए, हमारा नाम सिर्फ मत लाइए, बताइए कि आपके यहाँ लीकेज थी, आपके यहाँ गड़बड़ी हो रही थी, आप उससे निपटिए, हमारे नाम का इस्तेमाल इस रूप में मत कीजिए। इसके लिए ये बात सामने आई है पुलिस के जरिए कि वो टेक्निकलिटीज बता रही है कि देखिए उनकी मृत्यु पहले हो गई, नाम परीक्षा बाद में हो गई। ये कोई मायने नहीं रखता, कोर्ट के सामने ये चीजें टिकेंगी नहीं। प्रसून जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, ये बताइए कि किसके दबाव में मध्य प्रदेश पुलिस को यह बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि एसटीएफ के पास जो बयान है वो तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि के सुदर्शन और सुरेश सोनी का नाम लिया गया है। क्या आपके पास एसटीएफ के बयान की अधिकृत कॉपी जी है? अधिकृत कॉपी है हमारे पास। उस कॉपी को हाथ में लेकर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ये मेमोरेंडम धारा प्रमाणिक कॉपी है, ऑथेंटिक कॉपी है? जी, ये प्रमाणिक कॉपी है, ये ऑथेंटिक कॉपी है। इसे शेर सिंह भूरिया जी ने इस पर दस्तखत है, उनके जो आरोपी है उसका भी दस्तखत है इस पर। नहीं, दस्तखत नहीं। ये क्या आपने हाई कोर्ट में केस चल रहा है, क्या आपने हाई कोर्ट से एक कॉपी अनुमति लेकर ली है या एसटीएफ से ली है आपने कॉपी? ये एसटीएफ की कॉपी है, क्या आप एसटीएफ को नहीं मान रहे हैं? नहीं, मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल है मैडम, क्या यह जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं ये सच है? ये डॉक्यूमेंट आपने एसटीएफ से लिया है अधिकृत रूप से या हाई कोर्ट से लिया है? ये एसटीएफ का डॉक्यूमेंट है। नहीं, एसटीएफ का डॉक्यूमेंट और एसटीएफ से आपके लिए हुए डॉक्यूमेंट में दोनों में अंतर होता है मैडम। और ये जितने डॉक्यूमेंट हैं ये हाई कोर्ट की निगरानी में केस चल रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना में है। यदि आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे हैं जो आपने अधिकृत रूप से नहीं लिया है, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसको आप सच के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अतिरेक है। इसी को ही मीडिया ट्रायल कहा जाता है। जो जवाब आप दे रहे हैं वही चीज तो मध्य प्रदेश पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहा है, मीडिया पर ही सवाल उठा दो। तो एसटीएफ के पास का जो ये बयान है, एसटीएफ के जो दस्तावेज हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं। ये इसका जवाब नहीं है, इसका मुझे दुख है। जी हेलो वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मुझे बहुत अच्छे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दस्तावेज पर इस बहस से बेहतर है कि आप ये बताएं कि अगर बयान में ये बात कही गई थी कि के सुदर्शन और सुरेश सोनी का नाम है, तो मध्य प्रदेश पुलिस आखिर किस दबाव में कह रही है कि नहीं ये तो पूरी तरीके से गलत है, जब एसटीएफ की तरफ से वाकई ऐसा कहा गया है? मैडम, यदि आप इस बात को बहस कह रही हैं जो आप कह रही हैं, तो सामने वाले की भी तो बात सुननी पड़ेगी ना आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऑथेंटिसिटी है आपके, जिसको आप स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिसको बयान कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये बयान ही नहीं है। अब आप या तो ये कहिए कि ये एसटीएफ से आज तक में प्राप्त किया हुआ डॉक्यूमेंट है, और या फिर बताइए कि आप आज तक में हाईकोर्ट से प्राप्त किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पे ये बातें आप कह रहे हैं, स्क्रीन पर रोल कर रहे हैं, तो मैं आगे चर्चा कर सकता हूँ। नहीं तो ये सारी जानकारी आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं बाजार की उपलब्ध की हुई जानकारी है
जिसका कोई सोर्स ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसी कारण से पीएचक्यू ने इसके पक्ष में ये बयान जारी किया है। ये सब भ्रामक है, दुष्प्रचार है और उसका हिस्सा है। हितेश वाजपेयी जी अभी गिरफ्त में है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। सारी उंगलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी वहां पर उठती हैं, संघ की तरफ भी उठती हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उस पर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपना सूत्र बताइए कि आपको दस्तावेज कहां से मिले हैं। मीडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है अपने सूत्र बताने का कि हमें दस्तावेज कहां से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि ये दस्तावेज हमारे सामने हैं। इसमें पूरा वो लिखित बयान दर्ज है जिसके नीचे हर उच्च अधिकारी के दस्तखत हैं। क्या ये सारी चीजें झूठ हैं? देखिए, ये मैटर सब्जुडाइज है, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में है। कोई भी दस्तावेज चलाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी पर जो प्रश्न हो रहे हैं उस पर भी आपको जवाब देने पड़ेंगे कि कौन सा ऑथेंटिक आपके पास जरिया है जिससे आपने प्राप्त, तभी तो सत्य माना जाएगा। नहीं तो इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया जा सकता है, ये फैब्रिकेटेड फैक्ट्स भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पीएचक्यू ने आज जारी करके कहा है, वो तो ओरिजिनल प्रेस रिलीज है ना उनकी, उन्होंने जारी करके इस बात को कहा है इन दोनों के नाम नहीं है। तो जो ओरिजिनल चीज है पुलिस प्रवक्ता की, पुलिस डिपार्टमेंट की, सरकार की, उसको आप नहीं मान रहे हैं। जो बाजार में उपलब्ध फोटो कॉपियां हैं आपके पास, उसको लेके इतने बड़े चरित्र हनन का आप हिस्सा बन रहे हैं, ये दुखद है, मेरा ये कहना है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस का बयान सही, एसटीएफ का बयान गलत, ये आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। प्रसून जी। हितेश जी, ये दरअसल डॉक्यूमेंट जो चालान अदालत में दिया गया है उसकी कॉपी है। क्या ये अधिकृत कॉपी है? मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। नहीं, ये तो आप हम पे केस कर दीजिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पुलिस ने कहा है आज और जो अदालत में दस्तावेज मौजूद है, पुलिस को क्या ये सब जुडिस मैटर पे इस तरीके से कहने का अधिकार है? आपको लगता है ये हो सकता है, संभव है? पुण्य प्रसून जी, ये सवाल मुझे लगता है एक वकील से करना चाहिए या फिर पुलिस से करना चाहिए। आपके पास दो डॉक्यूमेंट हैं, या तो आप वकील हैं, आपका अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसको हम खारिज करते हैं, और एक वेरीफाइड पुलिस का बयान है। हितेश जी, हमारा सवाल आपसे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर था, आपने हमको काउंटर सवाल एज ए वकील किया, तो हमें लगा एज ए वकील अब आपसे पूछ लिया जाए कि सब जुडिस मैटर पे मध्य प्रदेश की पुलिस को ये अधिकार है कि क्या बिना डॉक्यूमेंट सामने लाए हुए वह इस बात को कह दे कि नाम नहीं है? ये संभव है क्या जब एसटीएफ जांच कर रही है? अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। पुण्य प्रसून जी, आप जो कर रहे हैं इसी को मीडिया ट्रायल कहते हैं। तो आप अपनी सहूलियत से कभी वकील हो जाते हैं, कभी पत्रकार हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपनी सहूलियत से भी कभी सवाल पूछ लेते हैं, जवाब तो आना चाहिए ना। ट्रायल का नहीं है सवाल, खाली ये है कि आप एक जगह बोलते हैं सब जुडिस है, दूसरी जगह बोलते हैं सब जुडिस नहीं है। सब जुडिस मामले में पुलिस भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं। और मीडिया की जो बात होती है, तो मीडिया का काम तो इन चीजों को लेके सामने आना है। पुलिस तो आपके अंडर में है, वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात कह दूं, यदि आप अनुमति दें। जी बिल्कुल। आपके पास अभी दो डॉक्यूमेंट हैं। एक डॉक्यूमेंट पुलिस का अधिकृत बयान है जो ये कहता है कि इन दो के संदर्भ में ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है, ये तो आप मानेंगे। अधिकृत बयान है जिसको आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप लेके जाइए, हम तो आपको कह रहे हैं इस बात को। जी ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आज तक के पास फोटोकॉपीड बाजारू उपलब्ध डॉक्यूमेंट है जिसका कोई स्रोत नहीं मालूम। आप दावा कर रहे हैं कि ये चालान की कॉपी है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि आपने निकाली नहीं है। ये निकाली है तो मैं मान लूंगा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ये चालान की कॉपी फर्जी है। हम ये बोल देते हैं, आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो हमें इसमें कहाँ बिल्कुल मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट चालान की कॉपी। जो पुलिस का बयान है वो अधिकृत पुलिस ने दिया है, आपके पास मेल से आया होगा, तो आप किसको सही मानेंगे बताइए ना। और अब हमें एक चीज बताइए, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर, जब मामला सब जुडिश होता है तो उस बीच में एसटीएफ से इतर क्या पुलिस इस तरीके से रख सकती है अपनी बात? देखिए, ये सारी बातें लीगल हैं और मुझे लगता है लीगल प्लेटफॉर्म पे उठेंगी। और जब इतना बड़ा स्टेप हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अभी तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दे रहा है इतने बड़े व्यक्ति को,
वो अपनी साख आपके हाथ में दे रहा है तो उसको आप उजागर करिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसकी ओनरशिप ले रहा है? हम उसको चुनौती देंगे कोर्ट के अंदर में कि वो कैसे दे रहा है, ये हम कहना चाहते हैं। आप क्यों हिस्सा बन रहे हैं इसका? हम अधिकृत बयान बन रहे हैं क्योंकि आपको पुलिस उसको मानेंगे या अनधिकृत डॉक्यूमेंट को मानेंगे आप? नहीं, हमारे सामने ये अंतर्विरोध आ गया ना हितेश जी कि पुलिस, हम जितना समझते हैं सब जुडिस मैटर पे पुलिस नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पे ये आपका कहा है एक हिस्सा ये है। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, आपका चैलेंज मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या अधिकृत बयान को प्राथमिकता देंगे या अनधिकृत को? हम इसी आधार पे तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये बोलें कि हाँ पुलिस ये कर सकती है क्योंकि आपकी सरकार है, वहाँ पर पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है। ये अगेन एक लूज स्टेटमेंट है ना पुण्य प्रसून जी। आप आरोप अगेन फिर से लगा रहे हैं कि सरकार है। भाई हम कह रहे हैं सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, जो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं पुलिस वाले वो आपको बयान भी दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सब झूठे हैं साहब, पुलिस वाले भी झूठे हैं, भाजपा वाले भी झूठे हैं। झूठे उठे नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं, हमने झूठे कहीं नहीं कहा। हम सिर्फ एक चीज जानना चाह रहे हैं, कोई मैटर जब सब जुडिश होता है तो और उस बीच में एसटीएफ से इधर मध्य प्रदेश पुलिस ना सब जुडिस मैटर पर क्या किया जाता है क्या नहीं जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है सर। वहाँ बिल्कुल दीजिए चुनौती। मैं तो इनवाइट करता हूँ आज तक के वकीलों को भी इस वकीलों को भी पार्टी बने। हम एज ए मीडिया के लिए लड़ना चाहिए हमको। हम एज ए मीडिया से जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सरकार है तो आप मानकर चल रहे हैं कि पुलिस जो कह रही है वो ऑथेंटिसिटी है या एसटीएफ ने जो जांच के बाद जो चीजें निकल कर आई वो गलत है। आप ये भी तो कह रहे हैं। आपके पास जो एसटीएफ का कागज है वो गलत है, ये आप कह रहे हैं एसटीएफ का कागज गलत है? जी, वो कागज गलत है और जो पुलिस का बयान है वो सही है। वर्तमान परिस्थिति में इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। और जिसमें फैब्रिकेटेड तरीके से ये कागज घूम रहे हैं, ये चरित्र हनन का जरिया मात्र है। प्रसून जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता के मिश्रा भी जुड़ गए हैं। साथ मिलकर सत्य को खोज रहे हैं जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं। अधिकृत बयान आ रहा है, अब कम से कम आज तक को ये तय करना चाहिए कि एक अधिकृत बयान को प्राथमिकता देना चाहिए या अनधिकृत सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी को। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। जब इतना बड़ा कदम पीएचसी उठा रहा है तो मुझे लगता है एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के सब्सिडाइज्ड मैटर में यदि दुष्प्रचार को रोकने का काम पीएचसी कर रहा है तो मुझे लगता है इसकी सराहना होना चाहिए। और ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हमने के छुपे तो पुलिस विभाग ने नहीं जारी किया ना सर, ऑथेंटिकली किया है तो सरकार जवाब देगी इस बात का, पीएचसी जवाब देगा। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, उनके साहस को नमन करना चाहिए कि इतनी एम्बिग्युइटी में वो निकलकर सामने आ रहे हैं। या उन पर भी शक करने लग जाए कि नहीं अधिकृत ठीक है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो थोड़ा अतिरेक हो जाएगा। नहीं, वो कौन लोग हैं? देखिए हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता जुड़ गए हैं। हम कांग्रेस के नेता मिश्रा जी जुड़े। मिश्रा जी, के मिश्रा जी बताइए, ये क्या सारे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि आरएसएस के नेताओं पर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और पुलिस सही कर रही है, सही कह रही है? देखिए, मैं सारे विवाद का पटाक्षेप करना चाहता हूँ जी, और वो पटाक्षेप ऐसे हो सकता है कि इन दिनों मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है और आदरणीय हितेश वाजपेयी जी भाजपा में बैठकर पीएचक्यू में पुलिस के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दोनों ही प्रवक्ताओं की चेयर पुलिस मुख्यालय में हितेश वाजपेयी जी को बैठाकर लगा दी जाए। ये नहीं सवाल है। देखिए, हमें मिश्रा जी एक बात बताइए, मामला पॉलिटिकल एलिगेशन हुआ नहीं, ये एक अलग चीज हो गई। मिश्रा जी, मेरा निवेदन आप सुनिएगा कि जब हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है तो कल भी एक पीएचक्यू से पुलिस के प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि इसमें मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है या उनके परिवार ने किसी से फोन नहीं किया है। आज आरएसएस के लिए पुलिस का प्रवक्ता बयान जारी कर रहे हैं। तो जब ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है और यदि जैसा हितेश वाजपेयी जी फरमा रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट फाल्स हुए तो वो शेर सिंह भूरिया सब इंस्पेक्टर कौन है जिन्होंने नील कुमार के बयान लिए हैं, जिन्होंने लक्ष्मीकांत जी का नाम लिया है, जिन्होंने सोनी जी का नाम लिया है, जिन्होंने सुदर्शन जी का नाम लिया है? तो या तो ये सारा ट्रायल हाईकोर्ट में चल रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब ऑनरेबल हाईकोर्ट में दिए जाएंगे, एसटीएफ देगा। तो इतनी अधीरता क्यों है कि ये के मिश्रा जी की अदालत में सारा ट्रायल हो? नहीं, अदालत में हो, ऐसा क्यों? सवाल मिश्रा जी की अदालत का नहीं है। नहीं, देखिए नितेश जी, सवाल मिश्रा जी की अदालत का नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जो चीज मिश्रा जी जजमेंट दे रहे हैं ना पुण्य प्रसून जी। नहीं, हम देखिए, मिश्रा जी एक पार्टी है, मिश्रा जी के खिलाफ मानहानि का भी मुकदमा मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम सिर्फ आपसे इसीलिए किया है वो। हम एक चीज जानना चाहते हैं,
नहीं वो ठीक है हितेश जी, लेकिन एक चीज और हम बताइए क्या करें? अच्छा बताइए, आप मुझे सुझाव दीजिए प्रसून जी, सरकार क्या करे? भ्रम को दूर करे, सच की जांच करे और अपराधियों को सजा दिलाए, हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। आप बताइए ना, और हम क्या कर सकते हैं? वो हमें लगता है कि बताइए, सब जुडिश मामले में हाईकोर्ट में ये मामला है, वहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए। बनिस्पत पुलिस के जरिए हर दिन उसके कंट्रडिक्शंस को लेकर आना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा यही बात मैं मीडिया के लिए कह सकता हूं कि जो ट्रायल जजेस के सामने चल रहा है, जिसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी बाहर आ ही नहीं रही है, उस पर मीडिया डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के या बयानों को दिखा दिखा के आरोपियों के अनधिकृत रूप से क्यों चर्चा करता है? यही मैं अब आपसे पूछता हूं। अरे हितेश जी, आप न्यूज चैनल नहीं चला रहे हैं, आप स्टेट चला रहे हैं। या तो स्टेट आप हमें दे दीजिए, आप न्यूज चैनल चला लीजिए। हमें एक चीज बताइए, आप स्टेट चला रहे हैं, आप 1 करोड़ लड़कों ने परीक्षा दी है, बात कही आपने, कैसे ले सकते हैं? न्यूज चैनल नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, आप एक ट्रायल चला रहे हैं, उस ट्रायल पर यदि कोई नहीं, तो हम अगर ट्रायल चला रहे हैं तो आप उस बात को रख रहे हैं। हम ये भी आपसे कह सकते हैं कि पुलिस आपकी है, ये बात हम भी कह सकते हैं कि आप अपने तरीके से, एसटीएफ जब मूव कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति होस्टाइल होना है तो किसी भी राज्य में आप ये बात कह सकते हैं। होस्टाइल होने की बात उसी राज्य की है जिसका सीएम है, तो कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जनता नहीं स्वीकार करेगी। गवर्नमेंट क्या मूव करेगी? अगर वो पुलिस के जरिए मूव करेगी और किसी मामले पर सब जुडिश है मामला और पुलिस नए कार्रवाई हो रही है तो उसका स्पष्टीकरण पुलिस ही देगी ना। जांच कोई भाजपा तो नहीं कर रही है, ना के मिश्रा जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से के मिश्रा जी विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। में जांच कर रहे हैं ना, ये आपसे कह रहे हैं। जवाब तो सरकार को देना होगा, पुलिस को जवाब नहीं देना। पुलिस सरकार का ही तो हिस्सा होती है सर, तो इसका मतलब है पुलिस हेडक्वार्टर किसका हिस्सा होता है? आप बताइए। नहीं ठीक, वही हम कह रहे हैं, हिस्सा उसी का है, यही तो हम भी कह रहे हैं ना। और वो हिस्सा मीडिया को रिस्पॉन्ड कर रहा है जो आप 2 दिन से चला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो आपके साथ सहयोग कर रहा है, आपको स्थिति स्पष्ट कर रहा है, आपको मानना है मानो, पर अधिकृत रूप से सामने तो आ रहा है, छुप के तो वार नहीं हो रहा है ना। जैसे छुप के डॉक्यूमेंट आपको फैब्रिकेट करके लोग दे रहे हैं चरित्र हनन के लिए, उस तरह से तो कोई नहीं आ रहा है। कौन सामने आ रहा है बताइए, जो डॉक्यूमेंट निकाल लिया? ये आए हिम्मत से सामने, मिश्रा जी ले आरटीआई में, मिश्रा जी ओन करेंगे डॉक्यूमेंट मेरे निकाले हुए, तो भी हम मान लेंगे। छद्म और काम कैसे सामना करेंगे? तो आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। नहीं यही तो हमारे जहन में खाली एक सवाल है कि 1 करोड़ लड़कों ने परीक्षा दी अलग अलग हिस्सों में बीते 4-5 बरस में, उनके भीतर भरोसा जितनी जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ कल फिर परीक्षा जाग गया है। वो परीक्षाएं फिर से चल रही है। कल आपने अपनी चर्चा में ही बताया, एमसीए की परीक्षा यथावत हो रही है, ईएनटी पीईटी सब हो रही है, 6 आईएएस अफसरों का बोर्ड का पुनर्गठन हो चुका है। तो मुझे लगता है वो हो चुका है, और उसको आप यहाँ आकर देखिए। जापान में जो परीक्षाएं हो रही हैं, एमसीए की जो परीक्षाएं होगी, परीक्षार्थियों से पूछिए, उसके रिजल्ट को आप ट्रैक करिए। जेल प्रहरी की परीक्षा जिसका आपने कल बताया था, आप देखिए कितने ट्रांसपेरेंट मैनर से वो सब चीजें वेबसाइट पर डिस्प्लेड हैं। और हम क्या करेंगे? आपको सुझाव दीजिए, वो सब हम करेंगे। बताइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं, हमें लगता है चूंकि आपने शुरुआत में पहली लाइन सही की थी, ये मामला सब जुडिश है और हमें भी लगा कि सब जुडिश है और एक एसटीएफ जांच कर रही है, तो बयान उसकी तरफ से आना चाहिए, पुलिस की तरफ से नहीं आना चाहिए था। हमें मीडिया ट्रायल के लिए जवाब है सर, प्रेस रिलीज प्रेस के लिए होती है, और जो प्रेस में गतिविधि चल रही है जिसको आप लोग रोज चला रहे हैं, उसमें पुलिस अपना पक्ष रख रही है। इसमें नाराज होने की क्या बात है सर? और जो एसटीएफ है वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, सब तो ईमानदारी से हो रहा है। हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग में आप भी बैठिए, वहां पर 20 बेंचेस लगी होती हैं, सुनिए आप वहां पर एसटीएफ के लोग क्या बोलेंगे, और फिर वहां कॉन्ट्राडिक्ट करिए कि जिसको करना है। पुलिस के प्रवक्ता ने ये कहा है, एसटीएफ ने ये कहा। इतना धैर्य तो रखे पुण्य प्रसून जी, सारी चीजें लाइव हो रही है। हमें कांग्रेस वाले से सवाल खाली नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मिश्रा जी एक चीज बताइए, क्या इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कार्रवाई जांच की हो रही है, इसको लेकर आपको संदेह है क्या? निश्चित तौर पर प्रसून जी, संदेह होना स्वाभाविक है, और संदेह इसलिए हो रहा है कि जब मामला जुडिशरी कंसिडरेशन में है, तब पुलिस के प्रवक्ता आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ही आप अंदाज लगा लीजिएगा। और जो लोग आज हितेश जी मानहानि के लिए मुझे कह रहे हैं, तो मेरे लिए मानहानि की सरकार को इतनी जल्दी पड़ी थी, जबकि मानहानि व्यक्तिगत होती। शिवराज सिंह जी चौहान लगाते, क्या सरकार ने पैसा थोड़ी खाया हमारा? अरे मिश्रा जी, मानहानि से आप क्यों घबरा रहे हैं?
यदि आपने गलत बयानी नहीं करी है तो आप निश्चल बाहर आ जाएंगे निकल के, लेकिन यदि गलत बयानी करी है तो उसकी सजा होगी। तो ईमानदार प्रयास है, हम कोई आपसे पर्सनल अटैक थोड़ी ना, हम कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है सर हमारे आपसे। लेकिन यदि कहीं आप राजनीतिक रूप से अपनी मर्यादा को क्रॉस करके छवि खंडित करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा नैसर्गिक न्याय का अधिकार है कि हम भी रिप्रेजेंट करें कि आप हमारी मानहानि कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? हितेश जी जी सुनील जी, एक आखिरी कमेंट हम चाहेंगे। ये आप जो तमाम बातें करें हम एक चीज आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे, क्या पुलिस की ये जांच प्रक्रिया अब आगे भी जारी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? देखिए पुण्य प्रसून जी, इस देश में आप विश्वास रखिए, आप भी वाजपेयी हूँ, मैं भी वाजपेयी हूँ। इस देश में देश को चलाने वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जुडिशरी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बहुत ईमानदार लोग आज भी पुलिस फोर्स में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसलिए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जो जांच हो रही है हमें विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद भी यदि कोई कमी पेशी आपको कोर्ट रूम में दिखाई देती है किसी भी पक्ष की, तो सबका स्वागत है इंटरवीन करने के लिए। पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है साहब। शिवराज सिंह चौहान कितनी राजनीतिक सवालों के बीच में इससे लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सबको मजबूत करना चाहिए। जो कमियां आपको दिखती है जरूर बताएं, इस जांच में कोई कमी दिखती है तो वो बताएं, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर बचना चाहिए बड़े चरित्र हनन से, ऐसी मेरी आपसे विनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी तादाद में जनादेश लेकर लगातार सत्ता में है, इसलिए हमारी बेचैनी ज्यादा है कि साख बनी रहे, भरोसा जनता का रहे, ऐसी चीजें ना हो, ये सारी चीजें हमें जहन में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी और मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता,